बच्चों हमारा जो 12 बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, तो उसका आज ये 4th डे है। और हम जितने भी क्वेश्चन लेके आते हैं ना, सब या तो प्री बोर्ड के होते हैं या प्रीवियस ईयर के होते हैं। सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जैसे जैसे बायो का एग्जाम करीब आता जाएगा ना, हम और ज्यादा बल्क में क्वेश्चन लेते आएंगे और कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। राइट देयर नेम्स एंड यूजेस ऑफ एनी 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है 12 में, उसके लास्ट पेज में एनसीईआरटी में इसको डिस्कस किया गया है। बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। देखिए बायो फर्टिलाइजर, एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर के तौर पे जिन माइक्रोब्स को यूज किए जाते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने 3 माइक्रोब्स लिखा है। बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 साइनोबैक्टीरिया। बच्चों देखो इधर, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये फिर 2 तरह के होते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, या क्या होते हैं बेटा, ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि एक माइक्रोब्स ना एक प्लांट से अटैच है और दोनों को एक दूसरे से फायदा है। यानी बैक्टीरिया अगर प्लांट को नाइट्रोजन दे रही है तो बदले में प्लांट उसको फूड दे रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका एग्जांपल है राइजोबियम। देखिए राइजोबियम वो बैक्टीरिया है बेटा जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ होता है आमतौर पे, और ये उन प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है एटमॉस्फेयर से और बदले में उससे फूड लेता है। यानी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में सोइल का इसका रोल होता है। नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है भाई। तो एक राइजोबियम हो गया। दूसरा माइक्रोब्स फ्री लिविंग में क्या क्या है? अजोस्प्रिलियम और अजेटोबैक्टर। बेटा अजेटोबैक्टर हो सकता है, स्पेलिंग की ये मिस्टेक हो थोड़ी सी। और दूसरा क्या है? अजेटोबैक्टर। ये दोनों फ्री लिविंग है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया अगेन ये भी नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को देते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। इस तरह ये भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया में भी 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, एक तो सिम्बायोटिक और एक फ्री लिविंग। ठीक है, सिम्बायोटिक का राइजोबियम, फ्री लिविंग का अजोस्प्रिलियम एंड अजेटोबैक्टर। अब बात करते हैं फंजाई की। एनसीईआरटी कहता है कि फंजाई में बहुत सारे फंजाई प्लांट के साथ एसोसिएट रहते हैं और ये फास्फोरस फिक्स करके सॉइल को देते हैं, प्लांट्स को देते हैं फास्फोरस। याद रखिएगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फंजाई फास्फोरस। और फंजाई बड़े बड़े प्लांट के रूट से एसोसिएशन बनाते हैं। इस एसोसिएशन को माइक्रोरिज्जा कहते हैं। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? फंजाई, और रिज्जा का मतलब क्या होता है? रूट। तो रूट, फंजाई अगर रूट से एसोसिएट है और रूट में, और ये लाके एटमॉस्फेयर से फास्फोरस जमीन में, सॉइल में फिक्स करते हैं जो प्लांट यूज करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंक्रीज कर रहे हैं ना, ये भी एक बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो रहे हैं भाई। फर्टिलिटी को तो इंक्रीज कर रहे हैं ना। अच्छा, जो जेनस है ना इसका, ग्लोमस, उसके बहुत सारे मेंबर माइक्रोरिज्जा बनाते हैं, याद रखिएगा। और इस तरह फर्टिलिटी को फंजाई भी बढ़ाता है। और सिर्फ फर्टिलिटी ही नहीं बढ़ाता, जबकि पैथोजेन से रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है। प्लांट्स जहां पे फंजाई है, उस प्लांट के ना जो पैथोजेन इंटर करते हैं, वो ये इसकी वजह से प्लांट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, पैथोजेन को रोक देते हैं, अपने अंदर आने नहीं देते। ये भी एक फायदा है। अच्छा, इवन फंजाई की वजह से जो सूखा पड़ता है उस सब में भी प्लांट को कोप करने में हेल्प मिलता है। यानी कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर है भाई। एक तो फास्फोरस भी दे रहा है, प्लांट को सूखे से भी बचा रहा है, माइक्रोब से घुसने नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे रहा है। दैट्स गुड। ओके, और तीसरा है बेटा साइनोबैक्टीरिया। आपको बता दूं कि साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। देखिए नोस्टोक, एनाबेना, ओस्लेटेरिया, ये 3 ऐसे हैं साइनोबैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जाते हैं। आपको एक और बात बता दूं, फर्टिलिटी कहीं ना कहीं सोइल की इंक्रीज करते हैं। एक क्वेश्चन यहां सवाल पूछता है कि पेडी फील्ड में कौन सा यूज करते हैं? याद रखेगा बच्चा, साइनोबैक्टीरिया। पेडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया को यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो आइए अब समराइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा कि बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स को 3 तरीके के बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया
दूसरा फंजाई, तीसरा साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का एग्जांपल राइजोबियम, फ्री लिविंग का एग्जांपल एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर। फंजाई में ग्लोमस जेनस जो होता है उसके मेंबर बहुत सारे माइक्रोरिजा बनाते हैं, और माइक्रोरिजा जब बनाते हैं तो फास्फोरस फिक्स करते हैं और इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, नोस्टोक, एनाबेना, ओस्लेटेरिया। ये तीन ऐसे साइनोबैक्टीरिया है बच्चे जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं सॉइल में। तो इस तरह ये बायो फर्टिलाइजर का कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप इस फ्लो चार्ट को बस याद रखिएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। इवन आप आंसर को बनाते हो भी फ्लो चार्ट का यूज करें, याद है स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है कि आप आंसर को फ्लो चार्ट में लिखें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक